हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 18, जिसमें हिंदी साहित्य के MCQs हैं 450 से 550 तक के 100 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और पीछे के अगर आपको 450 क्वेश्चन देखने हैं तो हिंदी प्रैक्टिस सेट पीछे वालों में 100 या 150 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया था? ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। मेरु तुंग को क्या कहा गया है? तो मेरु तुंग को अभिमान मेरु के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को डॉक्टर राम कुमार ने माना है। किसने माना है? अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूर सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है। तो किन बोलियों का वर्णन किया है भारतीय बोलियों के संबंध में? कौन सी पुस्तक में? नूर सिपहर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नूर सिपहर नामक रचना कौन से कवि की है? तो ये अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जो इंदुकृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से माना जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ कौन सी रचना में माना जाता है? परमात्म प्रकाश और योगसार में। अब पूछा जा सकता है परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? तो जो इंदु का है। योगसार भी जो इंदु का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं दोनों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारू रे दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। तो हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ढोला मारू रे दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अदय वजर और मुनि दत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्धों की भाषा को किस भाषा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संध्या भाषा। संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा थी। और किसने कहा है? अदय वजर और मुनि दत्त ने। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सर्वोत्तम माना गया है। 84 सिद्धों में किसका नाम सर्वोच्च माना गया है? लुइपा का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वारकरी संप्रदाय का संबंध कौन से साहित्य से है? तो वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। फागु काव्य में सबसे प्राचीन जिन चंद्र सूरी फागु है। फागु काव्य में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? जिन चंद्र सूरी। जयचंद प्रकाश और जयमंक जसचंद्रिका का उल्लेख किस में मिलता है? राठौरा विख्यात रचना में जयचंद प्रकाश और जयमंक जसचंद्रिका का उल्लेख देखने को मिलता है। राठौरा विख्यात रचना में। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो कौन सी शैली में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वी पिंगल। ये वर्ड थोड़ी सी ट्रिक लगा लो इसमें। पृथ्वी पैसे शुरू हो रहा है तो इसकी भाषा भी पैसे ही शुरू होगी भी, पिंगल शैली। इस तरह से थोड़ा याद रह सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को कौन सा ग्रंथ माना है? अर्ध प्रामाणिक। और ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले
आलोचक कौन थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हर बार पूछा जाता है भाई। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं। इससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। प्राचीनता यानी बहुत पुराना ग्रंथ है। इस रचना से इसका संग्रह है। इसमें पुरातन प्रबंध संग्रह में पृथ्वीराज रासो के कुछ पद दिए गए हैं और इन पदों से इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। खुमान रासो की भाषा कौन सी है? खुमान रासो की भाषा है राजस्थानी भाषा। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता कौन हैं? वो चंद बरदाई के पुत्र जलहन हैं, क्योंकि चंद बरदाई के बाद पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किसने किया था? जलहन ने कंप्लीट किया था भाई, इसलिए उसके उत्तरार्ध भाग के रचयिता जलहन हैं। पृथ्वीराज रासो विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? विकासशील महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जिसे विकासशील महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपभ्रंश चरित्र। अपभ्रंश चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ जिनदत्त सूरीकृत कौन सी रचना से माना जाता है? उपदेश रसायन रास रचना से माना जाता है। या फिर उपदेश रसायन रास रचना कौन सी कवि की है? जिनदत्त सूरी की। वर्ण रत्नाकर को ज्योतिरीश्वरी ठाकुर के द्वारा रचित है। वर्ण रत्नाकर के राइटर कौन है? ज्योतिरीश्वरी ठाकुर, जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है। तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किसका वर्णन किया जाता है? हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। हर कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन अवश्य आता है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ था कब? 1883 ईस्वी में। और इसके रचयिता कौन है? शिव सिंह सेंगर। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था शिव सिंह सरोज, जिसके रचयिता हैं शिव सिंह सेंगर। इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास ग्रंथों में से किसे हिंदी अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या मानी है? 693 से 1693 ईस्वी। ये भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का समय सीमा काफ़ी बार पूछी जाती है भाई। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम रखा गद्य काव्य। आधुनिक काल का गद्य काव्य नाम किसने रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है? आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है, क्योंकि प्रारंभ में मिश्र बंधु ही कवि हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी के। हिंदी का पहला ग्रंथ है श्रावकाचार, जिसके रचयिता हैं देवसेन, और यह 933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आलाखंड किस प्रकार का लोकप्रिय नाम है? आलाखंड परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त होती है? तो पृथ्वीराज रासो के विषय में अर्ध प्रामाणिक धारणा अधिक प्रमाणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पंक्ति है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र सुमित्रानंदन पंत का है।
क्योंकि इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इस तरह से इसकी थोड़ी सा ट्रिक पहचान से बना लो भाई। प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? प्रियदर्शी आगे की गीति नाट्य रचना है। गीति यानी गाए जाने वाला नाट्य रचना आगे की है। केशव कही न जायका कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझी, मन ही मन रहिए, किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार पूछी जाती है। रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिए, किसकी पंक्ति है? रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिए, ये घनानंद की पंक्ति है। प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन हैं? कोमल गांधार नाटक के रचनाकार है शंकर शेष। मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है? मुक्ति का रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है भाई। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त की कृति है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन हैं? आलोचनात्मक इतिहास के हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है भाई। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किसकी है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है भाई, बहुत बार पूछी जाती है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो मध्वाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? बौद्ध और सिद्ध का, और वैसे ये ज़्यादा सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है भाई, क्योंकि सिद्ध ही बौद्ध धर्म से संबंधित थे। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध किसकी पंक्ति है? दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी किसकी कहानी है? दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी चतुरसेन शास्त्री की पंक्ति है। मधुप गुनगुना कर कह जाता किसकी पंक्ति है? मधुप गुनगुना कर कह जाता जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यह युक्ति किसकी है? प्रेमचंद की है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, प्रेमचंद की पंक्ति है। ये उपमान मैले हो गए की पंक्ति किसकी है? आगे की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 99% आती है भाई। ये उपमान मैले हो गई पंक्ति आगे की है। हम राज्य लिए मरते हैं किसकी काव्य पंक्ति है? हम राज्य लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी शब्द अनुशासन किसने लिखा है? हिंदी शब्द अनुशासन किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी की रचना है। देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास का पात्र है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का ग्रंथ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेक्रेड वुड किसकी रचना है? सेक्रेड वुड T.S. इलियट का। लिरिकल वेलेट्स किसने लिखा है? लिरिकल वेलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। पोएटिक्स किसकी कृति है? पोएटिक्स अरस्तु की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है भाई। जात पात पूछे नहीं कोई किसकी पंक्ति है? जात पात पूछे नहीं कोई रामानंद की पंक्ति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पार ही पइये पंक्ति का रचनाकार कौन है? प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पार ही पइये पंक्ति सूरदास की है।
आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? अब्दुल रहमान को। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। हरि गीतिका में मात्राएं होती हैं, तो हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 2 चरणों में 16 और 12 मात्राएं होती हैं। 2 चरणों में 16 होती हैं और 2 चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट छंद है भाई। नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ किसके निबंध संग्रह हैं? नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ, ये निबंध संग्रह हरिवंश राय बच्चन के हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नए पुराने झरोखे मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह भाई, हरिवंश राय बच्चन का। नई कविता पत्रिका के जन्मदाता संपादक कौन है? जगदीश गुप्त। माखनलाल चतुर्वेदी कितने खंडों में बटा हुआ है? माखनलाल रचनावली 10 खंडों में विभाजित है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसे दी है? श्री राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा बिहारी को दी है। महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि कौन थे? तो महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि चक्रधर हैं। नाभादास ने किसे रस सागर की उपाधि दी है? नाभादास ने विठलनाथ को रस सागर की उपाधि दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन है? नरपति वापट। नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? नानक। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना भाई। किस कृति में तुलसी कवि के साथ उपदेशक भी हैं? किस कृति में तुलसी कवि के साथ उपदेशक भी हैं? तो रामचरितमानस महाकाव्य है, जिसमें तुलसीदास कवि के साथ साथ एक उपदेशक भी हैं। नव कवि शेखर की उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को दी गई है? नव कवि शेखर की उपाधि विद्यापति को दी गई है। इनमें से किसे वल्लभ आचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना है? इनमें से किसे वल्लभ आचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना है? दर्शन मार्ग को नहीं माना है। तुलसी चरित्र किसकी रचना है? तुलसी चरित किसकी रचना है? रघुवर दास की। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले हैं मुकुटधर पांडे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शांत मत के कवियों ने सिद्धों से क्या लिया है? शांत मत के कवियों ने सिद्धों से हठ योग लिया है। नेक्स्ट है कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? कुलपति मिश्र की रचना है संग्राम सार किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है। महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? ये द्रोण पर्व पर आधारित है। वंदे वाणी विनायको निबंध किसका है? वंदे वाणी विनायको रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अंगवधु किसकी वाणियों का संग्रह है? अंगवधु दादू की वाणियों का संग्रह है। इनमें से किस सिख गुरु ने संत काव्य की रचना नहीं की? गुरु रामदास ने सिख गुरु ने संत काव्य की रचना नहीं की थी। पृथ्वीराज रासो किसने पूरा किया था? जलहन ने, जो चंद्रवरदाई के पुत्र थे भाई जलहन। किसकी पंक्ति है? मारीबा तो मनमीर मारीबा लूटीबा पवन भंडार। मारीबा तो मनमीर मारीबा लूटीबा पवन भंडार, ये चौरंगीनाथ की है भाई। 8वीं आरती पीर कहाए मगर अमी नहीं बहाए, यह पंक्ति किसकी है? धर्मदास की। 8वीं आरती पीर कहाए मगर अमी नदी बहाए,
यह पंक्ति धर्मदास की है। कबीरदास की रचनाओं के जो संपादक रहे हैं भाई धर्मदास। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, यह पंक्ति किसकी है? प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, यह पंक्ति सूरदास की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे शेख तकी। हिंदू पूजय देहरा मुस्लिम मस्जिद, पंक्ति किसकी है? नामदेव की है। आलवार कौन थे और इससे हिंदू पूजे देहरा और मुस्लिम मस्जिद, ये पंक्ति नामदेव की है। और हिंदू और मुसलमानों पर इस प्रकार का व्यंग्य कबीरदास ने भी किया है भाई। आलवार कौन थे? षटकोश शूद्र आलवार थे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक किससे संबंधित है? निर्गुण भक्ति से। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति से संबंधित है। भोगवाद की प्रधानता किस संप्रदाय में है? तो भोगवाद की प्रधानता सिद्ध संप्रदाय में है। कौन सा संप्रदाय केरल में प्रचलित था? शास्ता पूजक केरल में प्रचलित है भाई। इसमें पूर्णतः अद्वैतवादी संत कवि नहीं हैं। अद्वैतवादी संत कवि नहीं है नानक। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रस गंगाधर में जगन्नाथ में किस बादशाह की प्रशंसा की गई है? रस गंगाधर में जगन्नाथ में किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहाँ की प्रशंसा की है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, यह पंक्ति किसकी है? आगे की है। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रेंच रोह ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? गोविंद नारायण मिश्र ने। काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह किसकी पंक्ति थी? प्लेटो की है। शब्द जादू है रचना है, ये किसने कहा? शब्द जादू है रचना है, ये आगे ने कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। शब्द जादू है रचना है, ये किसकी पंक्ति है? आगे की है। तो ये आपके हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंडेड क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।